यार देखो मियाँ के वैल्यू में कोई फर्क नहीं आया, जबकि यहाँ आप देख सकते हो सेकंड। कैसे हैं आप सर? लगता है मुझे याद कर रहे होंगे। तो मैं आ गया हूँ वापस ट्रिगोनोमेट्री के साथ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री, अरे ये तो वही चैप्टर है ना जो हमारी गाड़, जो हमारी आड़ बाड़ साड़ सब फाड़ देता है। बिल्कुल सही, ट्रिग्नोमेट्री वही चैप्टर है, लेकिन इसको इजी बनाने का ठेका लिया तुम्हारे भाई ने। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। काफ़ी पिद्दी सा चैप्टर है, फुद्दू सा चैप्टर है मैं तो कहता हूँ। और आप बोलोगे लगता है तूने कभी पढ़ी नहीं है लाडले, पर नहीं नहीं बेटा, मैंने पढ़ी भी है और स्कोर भी किया है, इसलिए बता रहा हूँ। थोड़ा फ्लेक्स करना पड़ता है। तो अब आप ट्रिग्नोमेट्री शब्द देखते ही सबसे पहले आपके मन में ख्याल आ रहा होगा जो कुछ ऐसा होगा कि पढ़ना क्यों है बेंचोर। बेंचोर बोला मैंने, आपकी थोड़ी कान की क्षमता गलत है। ठीक है, बेंचोर बोला मैंने, ये नहीं बेंचोर। बेंचोर वो बेन का ऑमलेट्रिक्स होता है ना, वो चोरी कर लेते हैं। ठीक है, तो वो गंदी सोच नहीं। ठीक है, अब देखो जी, ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग में ही यहाँ पे JF हर्बर्ट, अरे तेरी पेड़ का छोड़ो, इसने बोला कि देयर इज परहैप्स नथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज द मिडिल पोजीशन ऑफ मैथमेटिक्स। ये कहना चाहता है कि ऐसा मैथमेटिक्स में और कुछ नहीं था 10वीं में जो बच्चों की गेंद गीली कर दे, तो उसके लिए हमने बनाया है ट्रिगोनोमेट्री। बस ये कहना चाहता है, पर नहीं डरो मत, क्योंकि मैं हूं ना। तो आओ ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना क्यों है, मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ। तो एक हमारे आज से 2400 साल पहले एक अरीचूत, क्या नाम था इसका, अरीस तारचूस, हाँ ऐसा ही नाम का एक वैज्ञानिक हुआ। तो उसकी क्रश ने उसको बोला कि मैं तेरे को तभी दूंगी फ्लावर जब तू ये चांद का डिस्टेंस और ये सन का डिस्टेंस कैलकुलेट करके आएगा। उसने बोला पैन श्योर बोल रहा हूँ मैं, पैन श्योर। ठीक है, तो पैन श्योर ये कहना कैसे करूँ, तो उसको आइडिया आया। तो देखो उस समय उसके पास क्या था, उसके पास था अर्थ जहाँ पे वो रहता था, उसके पास था मून जो वो सामने दिखता था, और उसके पास था सन। चिंग 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 चिंग। तो उसने देखो क्या किया, उसने उस दिन का इंतजार किया जब एकदम हाफ मून होता है। अब आप सोचोगे हाफ मून क्यों, क्योंकि बेटा जब हाफ मून होता है ना, इसका मतलब कि जो ये सन है और जो ये मून है ये एकदम आपस में 90 डिग्रीज पे होंगे, एकदम आपस में 90 डिग्रीज पे। तो उसने बोला ओ, तो अगर मैं ऐसा मान लूँ तो अब क्या बन गया, देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और ट्रिग्नोमेट्री भी राइट एंगल ट्राइंगल पे ही लगती है अगर आपको याद हो। तो उसने ऐसे करते करते यहाँ का एंगल नाप लिया। कुछ 69 नहीं 69 तो नहीं, कुछ 60 में ही आया था, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, पर कुछ कुछ तो थी। ठीक है, तो उसने यूजिंग दैट उसने इसको कैलकुलेट कर लिया और अपनी क्रश को जाके बता दिया, और उसके बाद उसकी क्रश ने उसे फूल दे दिया। तो ये तो हुई एरिस्टार्चूस जो भी इसका नाम था इसकी बात। पर ये और भी जगह यूज आता है, जैसे कि जब कोई आसपास का स्टार, अब आसपास का ये मत समझ लेना कि पड़ोस का, आसपास का स्टार का हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है, तो हम एक मेथड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक पैरालैक्स। ये देखने के लिए बस आप कुछ ऐसा कर सकते हो, अपनी आंखों के सामने अपना अंगूठा रखो चिक 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 ऐसा। तो अगर आप क्या करोगे, अपनी एक आंख को बंद करोगे तो आपको ऐसा लगेगा आपका अंगूठा हल्का सा इधर डेविएट हो गया है, और अगर दूसरी आंख को बंद करोगे पहली खोलकर तो ऐसा लगेगा अंगूठा इस तरफ डेविएट हो गया है। तो इन दोनों के डेविएशन से जो एंगल क्रिएट होता है वही हम यहाँ पे यूज करते हैं, मतलब अंगूठे का नहीं ऑफकोर्स, इस स्टार का डेविएशन। और देखते कैसे हैं, हम पहले उसको यहाँ से देखते हैं, अर्थ में खड़े होके एक बार देखते हैं यहाँ से, ये ओ अच्छा भी इतना एंगल पे दिख रहा है। फिर जब अर्थ सन का पूरा एक रोटेशन करके, हाफ रोटेशन करके यहाँ पे पहुँचता है, फिर यहाँ से वो एंगल नापते हैं, जूम जूम ऐसे करके। फिर जो भी इनके एंगल में चेंज आ रखा होता है, ठीक है, उसी हिसाब से हम नाप लेते हैं। तो ये मैं इस पर आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा, पर अभी इंट्रोडक्शन की बात है इसलिए मैं ज़्यादा इस पर जा नहीं रहा। पर हाँ, इसको मैं कैलकुलेट करके जरूर दिखाऊंगा जब आप ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो यूज़ करना सीख जाएंगे एक आधे। ठीक है, तो अभी तो ठीक है, अभी ये इंट्रोडक्शन था कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी चाहिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये सब जो ये भांगोसड़ा इन लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन दिखाना चाह रहे हैं। वो तो हमने देख ही लिया कि हाँ हाँ पढ़ना तो है, पढ़ लेंगे। वैसे जब मैंने एक बार अपने सर से ऐसे सवाल पूछा था तो उन्होंने मुझे बोला बेटा ट्रिग्नोमेट्री 12 नंबर की आएगी। तो मैंने बोला अरे सर तुम्हारी म्यू का बूम, एक बात बताओ, मैंने तो आपसे क्यूरोसिटी के चक्कर में पूछा था, मार्क्स मुक्स थोड़ी ना। तो सर बोल रहे मुझे तुम्हारा क्वेश्चन समझ आ गया था, पर मुझे भी नहीं पता, तो छोड़ो। तो देखो भाई, जो ये ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये इजिप्ट और बेबीलोन्स वाले काफ़ी इस पर काम कर चुके हैं। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, देखो ग्रीक में, ग्रीक से प्यार ही नहीं। ट्राई मतलब तीन, गोन मतलब साइडों वाला, मेट्रोन मतलब मेजर करना, तो ट्राइंगल को कुछ कुछ मेजर करने वाला, ऐसी कुछ बात हुई ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो ये तो हुई एक बात, चलो छोड़ो। अब जो ट्रिग्नोमेट्री का बेस होता है ना, बेस मतलब जिस पे ट्रिग्नोमेट्री खड़ी रहती है एकदम ऐसे, वो होता है रेशियोज। तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो रेशियोज पे डिपेंडेंट है। अब आप बोलोगे रेशियोज कैसा रेशियोज, तो रेशियो होता क्या है पहले तो ये भी देख लेते हैं। तो रेशियो मतलब कुछ नहीं, बस दो चीज़ों को एक के ऊपर एक रख दिया तो रेशियो निकल जाता है। जैसे मान लो कि मेरा मास, मेरा वजन है
60 किलो। हम सो स्लिम यू नो। और मेरे दोस्त का मास है मोटा कहीं का 100 किलो। तो मैंने अपना और अपने दोस्त का मास एम डी दोस्त का रेशियो निकालना है। तो मी मतलब मेरा 60/MD दोस्त का। तो ये निकल गया रेशियो 2 3 2 5। ठीक है। अब देखो एक डाउट मैं आपका यहीं क्लियर कर देता हूँ। क्या इसका कहीं से भी ये मतलब है कि मेरा मास 3 किलो है और दोस्त का मास 5 किलो? नहीं, इसका मतलब ये कतई नहीं है। इसलिए कभी भी अगर रेशियो में कोई वैल्यू दी है ना तो उसको एग्जैक्टली मत मान लेना कि ये 3 होगा या 5 होगा, नहीं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, आगे जाके मैं एक और बार याद दिलाऊंगा। तो ठीक है, अभी हो ये रेशियो होता क्या है इसकी बात। पर ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो क्या होता है ये बताओ ना। ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो रेशियो क्या कर रहा है? तो देखो हमारे कुछ साइंटिस्ट वाइंटिस्ट टाइप के लोग हुए, जैसा कि अभी मैंने आपको एक नाम बताया था, अरिस्टारचूस, जो भी नाम था इसका। इन लोगों ने काफ़ी रिसर्च करी। इन लोगों की फैंटेसी थी, ये रात को सोते भी थे तो राइट एंगल ट्राइंगल को देखे, ओह माय गॉड गॉड एक बार मिला दो, ये ऐसी ऐसी बात करते थे। तो इन्होंने ऐसा ऑब्जर्वेशन किया कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एंगल फिक्स रखे, ठीक है, एंगल फिक्स रखने का मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ये ट्राइंगल लिया, एंगल फिक्स रखे, यहाँ पे मान लेते हैं अभी मैंने 45 डिग्री लिया और राइट एंगल ट्राइंगल पे ही लेना है अभी, तो ये 45 है तो ऑफकोर्स ये भी 45, पर छोड़ो। अगर हम ये फिक्स रखें एंगल और क्या करें, किसी भी ट्राइंगल का लेंथ ना बढ़ाते रहे, कितना भी बढ़ा लो मर्जी है, बस क्या फिक्स रहना चाहिए, ये 45 और एंगल जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल ही रहना चाहिए। ऐसे बढ़ा लो और बढ़ा लो, जितना मर्जी बढ़ा लो और बढ़ा लो, बढ़ाओ बढ़ाओ और दो बढ़ो 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 बढ़ो, बढ़ाते रहो। ठीक है, ऐसे बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो। तो इसने बोला कि देखो मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है रात को कि अगर एंगल यहाँ पे फिक्स है ना, अगर यहाँ पे एंगल फिक्स है तो फिक्स एंगल के लिए साइड्स का रेशियो भी फिक्स आएगा। बोला है क्या बोल रहे सर, समझ नहीं आया। तो देखो मैं बताता हूँ, साइड्स का रेशियो मतलब जैसे मान लो यहाँ पे 45 डिग्री था और कोई एक पिच की सा ट्राइंगल था, एकदम पिद्दू सा ट्राइंगल, जैसे मान लेते हैं ABC। अच्छा, तो ये पिद्दू से ट्राइंगल में क्या खास बात थी, मान लेते हैं इसका ये जो लेंथ था ना, मैं एकदम हाइपोथेटिकल एकदम आर्बिट्री घटिया वैल्यू दे रहा हूँ, कोई लॉजिक लगाने की कोशिश मत करना, बस समझाने के लिए। तो जो ये पिद्दी सा जो ट्राइंगल था ना, इसमें हमने क्या किया, जो इसका ये BC साइड था यानी बेसिकली उसका परपेंडिकुलर और AB, जब इसका रेशियो लिया तो हमने देखा कि जब मैं BC और AB का रेशियो ले रहा हूँ ना और यहाँ पे 45 डिग्री है तो इसका रेशियो आ रहा है 1, मतलब दोनों इक्वल ही हो रहे हैं यहाँ पे, जो 45 है कॉस इक्वल ही होंगे। तो बोला ओ ऐसा क्या, बोला अच्छा अच्छा। अब फिर तो यहाँ पे मान लो DE बढ़ा दिया हमने ट्राइंगल, तो हमने बोला अगर यहाँ पे 45 फिक्स है, यहाँ पे 90 फिक्स है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो AE/AD का रेशियो लेने पर भी 1 ही आएगा। तो कितना भी ट्राइंगल का लेंथ बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, पर अगर एंगल फिक्स है तो दो सेम चीज़ का रेशियो, जो दो सेम चीज़ इसमें थी, परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर लेंथ, हाइट 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 और बेस, उनका रेशियो सेम आएगा। ठीक है, पर आप बोलोगे क्या सिर्फ हाइट और बेस का ही सेम आएगा? नहीं, और भी साइड्स का सेम आएगा। तो इसको दिखाने के लिए एक बार मैं जियोजेब्रा में चलता हूँ। तो देखो अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के मैंने कोई भी रेशियो की बात नहीं करी, तो एक ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो हम खुद से बनाते हैं। तो मैं मान लो एक ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो बनाना चाहता हूँ जो हर ट्राइंगल पे लग जाए किसी पर्टिकुलर एंगल पे, उसका नाम मैं रखूंगा मेरे थंबनेल से समझ गए होंगे आप, मियाँ। तो आओ बनाते हैं। तो देखो जी, ये देखो इस ट्राइंगल को देखो, इस पे मैंने क्या किया है, इसमें मैंने यहाँ पे 45 डिग्री लिया है, ये 90 है। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, ये लेंथ लिखे हुए हैं इसके, देखो ये हाइपोटेनस 12 है, AB 8.5 का है, BC 8.5 का है, ऑफकोर्स ये इक्वल ही रहेंगे क्योंकि मैंने जानबूझ के यहाँ 45 लिया है तो ये आइसोसेलेस है। अब देखो मैंने एक रेशियो निकाल रखा है मियाँ नाम का। मियाँ है क्या, यहाँ लिखा है F/H। F/H को बच जाओ, F/H मतलब F कौन है, देखो AB वाला लाइन है F, ये वाला। ठीक है, इसे काट के मैं अपनी स्क्रीन में ले डालता हूँ ताकि बाद में समझाने में आसानी रहे। तो एड टू करंट पेज, तो ए रहा ਤੁਹਾਡਾ चिंग चिंग चिंग। हाँ, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मैंने एक साइड लिया है ये AB वाला, और AB वाले साइड का नाम क्या है, AB वाले साइड का मैंने नाम लिया है F, ये है F पूरा। ठीक है, तो एक इसका रेशियो लिया है मैंने, किसके साथ लिया है रेशियो, H वाले साइड के साथ। अब H कौन है, देखो H हाइपोटेनस वगैरह में कंफ्यूज मत होना, अभी मैं वहाँ पे नहीं पहुँचा हूँ। तो H है सेगमेंट AC का लेंथ, AC मतलब ये लंबा वाला हाइपोटेन्यूस। ठीक है, कितना है 12, तो इसको H बोला है। तो उन साइंटिस्ट लोगों ने जो रात रात को ये ट्राइंगल्स को देख रहे थे, ये देखा कि अगर एंगल फिक्स हो किसी ट्राइंगल में, कोई पर्टिकुलर एंगल पे, तो दो साइड्स का रेशियो लेने पे वो सेम ही आएगा इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो बोलोगे हम नहीं मानते, निकाल के दिखाओ। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस ट्राइंगल का लेंथ, साइड्स का लेंथ चेंज करूंगा और ये एंगल फिक्स रहेंगे, 90 वाला और 45 वाला। तो साइड लेंथ आप यहाँ पे चेंज होते हुए देखते रहना, और ये मियाँ का जो वैल्यू है ये फिक्स रहेगा, देखो सब में फिक्स रहेगा। बढ़ा, अरे बढ़ जा, अरे बढ़ जा, अरे बढ़ जा, अरे बढ़ क्यों नहीं रहा, एक मिनट रुको। तो ये देखो
देखो देखो, बढ़ा रहा हूँ, घटा रहा हूँ, घटा रहा हूँ, घटा रहा हूँ, देखो मियाँ के वैल्यू में कोई फर्क नहीं आया, जबकि यहाँ आप देख सकते हो सेगमेंट्स के लेंथ चेंज हो रहे हैं। लेकिन मियाँ जो कि रेशियो है किसका, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का, ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, जिसको हम आगे जाके क्या बोलते हैं, अभी हम उसको साइन बोलेंगे, उसका रेशियो देखो फिक्स है, मतलब लेंथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ये। अगर एंगल फिक्स हो तो रेशियो में कोई चेंज ही नहीं आएगा। बस यही हमारे साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया था। पर उस समय मियाँ मैडम नहीं थी तो नाम उन्होंने जॉनी सीन्स के नाम पे रख दिया। कोई नहीं, देखो हो गया ना विश्वास कि रेशियो फिक्स रहता है। अब ऐसा ही आप किसी भी साइड्स के लिए कर सकते हो। जैसे यहाँ देख सकते हो आप कि अगर मैं कभी भी 45 डिग्री रख के किसी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लेता हूँ तो देखो हमेशा 1 आएगा। 7.7 7.7, रेशियो ले लो, रेशियो ले लो, रेशियो ले लो, देखो देखो इक्वल 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 ही रहेगा। तो स्केल चेंज करने पे यानी लेंथ चेंज करने पे और एंगल फिक्स रहे तो रेशियोज में कोई फर्क नहीं आता। तो यही है अपनी ट्रिगोनोमेट्री। तो उम्मीद है ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा सा आपको एक स्वाद मिला होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मैंने अपने खुद सा रेशियो मिला दिया मियाँ नाम का, पर एक्चुअल में मियाँ नाम का कोई रेशियो एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो सिर्फ मैं दिखा रहा था कि हम भी बना सकते थे, वो हमसे पहले पैदा हो गए इसलिए उन्होंने बना लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम एंगल के हिसाब से नापते हैं, ये तो आपको पता है। अब एंगल देखते कैसे हैं, तो देखो मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एंगल लिया ए वाला, ठीक है, ए वाला एंगल लिया। तो अगर ए वाला एंगल लिया है मैंने, तो इस एंगल के लिए सामने वाला जो साइड होता है ना वो परपेंडिकुलर का काम करता है। कैसा काम करता है, परपेंडिकुलर। अब लोग कैसे मान ले, यहाँ पे तो साइड एडजेसेंट टू सी लिखा है, अरे भाग भाग, इतना नहीं पढ़ते। बस ऐसा समझना, कभी भी कोई एंगल भी देखना हो ना कि परपेंडिकुलर कौन सा है, तो ऐसा समझना कि हमने अपनी आंख निकाल के अगर यहाँ पे रख दी तो सामने कौन दिखेगा, कौन मनुष्य हमें सामने दिखेगा। तो ऑफकोर्स इस साइड इस तरफ बीसी दिख रहा है, तो बीसी कौन होगा, अपना परपेंडिकुलर। और इसके अलावा जो साइड बच गई जिसका 90 डिग्री के साथ चक्कर चल रहा है वो होगा अपना बेस, यानी ए बी कौन होगा, बेस। और जो बच गया हाइपोटेन्यूज, जिसका 90 डिग्री के साथ दूर दूर तक कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया अपना हाइपोटेन्यूज। अब सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ चलते हैं। अब देखो जी, ये जो बाकी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, इनको अगर हम ना भी पढ़ें तब भी काम चल जाएगा। अब बोल रहा कैसी बात कर रहा, पहले कर भाई का सो रहे, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, उसका यूज़ हम करेंगे, लेकिन सब इन दोनों से ही निकले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा रेशियो है उसको हम बोलते हैं साइन। साइन साइन और खाली साइन अकेला लिखना एक पाप होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके साथ हमें इसका एंगल भी बताना होता है कि किस एंगल की तरफ से आप साइन निकालना चाहते हो। तो इस ट्राइंगल के लिए अगर मैं ए की तरफ से साइन निकालना चाहता हूँ तो इसके साथ इसका एंगल जरूर लगाना, जिसको बोलते हैं, इसको पूरा बोलते हैं साइन ऑफ ए। तो साइन ऑफ ए मतलब, अब आप बोलोगे साइन होता क्या है, सही तो बता दो। तो देखो साइन कुछ नहीं होता, जो मैंने इस केस में मियाँ वाला रेशियो निकाला था ना वही साइन होता है। मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, कुछ कुछ मियाँ जैसा। तो आप बोलोगे अच्छा क्या कौन होगा इसमें, तो देखो पी, पी कौन है इस केस में, ए की तरफ से बताओ, यहाँ पे आंख होती तो कौन दिखता सामने, तो आप बोलोगे सर सामने दिखता बी सी। और हाइपोटेन्यूज कौन है, तो आप बोलोगे सर ए सी, ए सी को हाइपोटेन्यूज एच बोल देता हूँ, ठीक है, एच हाइट नहीं है आपसे, एच हाइपोटेन्यूज है, तो बी सी अपॉन ए सी। तो ये बन गया अपना साइन का फॉर्मूला। अब लोग साइन होता क्या है, तो साइन बस एक रेशियो है। कैसा रेशियो है, जो कि हमेशा फिक्स रहेगा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में फॉर अ गिवन एंगल, फॉर अ गिवन एंगल, ठीक है। किसी एक गिवन एंगल के लिए ये इन साइड्स का रेशियो फिक्स रहता है फॉर इन अ गिवन राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हो गया अपना साइन। तो अगर इसमें साइन निकालना चाहते तो हम इसमें अगर साइन निकालते तो साइन निकालने के लिए कुछ नहीं करते, चलो वहीं ले चलता हूँ आपको। मान लो इसमें साइन निकालना होता, साइन इसमें अगर साइन निकालना होता तो बहुत आसान था। अब आपने बोला ठीक है सर सबसे पहले एंगल बताओ, किस एंगल के हिसाब से देखना है, तो मैंने बोला बेटा सी के हिसाब से बता दो। तो आपने बोला सर साइन सी निकालना है आपको, शॉप जी, तो बोला हाँ जी। तो साइन सी का मतलब क्या हो गया, तो साइन सी मतलब पी अपॉन एच। और पी कौन होगा, इसके सामने अखियाँ खोली कौन दिखा, डोली डोली, ए बी। और एच कौन होगा, ए सी। तो ये हो गया साइन सी का वैल्यू, ए बी अपॉन ए सी। और आप इस केस में तो निकाल भी सकते हो क्योंकि ट्राइंगल का लेंथ भी गिवन है, कितना होगा ए बी, ए बी ए बी ए बी ए बी हो गया साढ़ा 12, ते ए सी हो गया कितना, ए सी कितने, ओ सॉरी असली ने ए बी 12 नहीं लिखता, तो ए बी होगा साढ़ा 8.5 और ए सी होगा साढ़ा 12। ये तो इनू काट के रेशियो मिल जाएगा। ओके भाजी, तो अभी मैं काट नहीं रहा क्योंकि मैं हूँ बहुत ही आलसी, बस मैं रेशियो समझाना चाह रहा था आपको। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, साइड अपोजिट टू एंगल ए, पता नहीं क्या गेल चोट बातें लिखी हुई है, छोड़ो। तो ये हो गया साइन, ठीक है।
तो साइन क्या है, बस एक रेशियो है जो फॉर अ गिवन एंगल फिक्स रहेगा, फॉर अ गिवन एंगल। यानी अगर मैं लिखूं साइन 30 तो इसका वैल्यू फिक्स रहेगा, ये 30 डिग्री में है तो इसका वैल्यू फिक्स रहेगा हर एक ट्राइंगल के लिए जिसमें भी हम निकालेंगे, इर्रिस्पेक्टिव उसकी साइड लेंथ क्या है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, मियाँ, अब मियाँ को मियाँ नहीं रखेंगे, अब मियाँ का नाम चेंज कर देते हैं। ये कौन है बेसिकली, असली में साइन है, साइन, ये देखो साइन आ भी गया, साइन, ठीक है। अब एक्स उस तो ले नहीं सकते, खाली साइन नाम ही ले सकते हैं, तो साइन लिख दो भाई, साइन लिख दो। अच्छा साइन नहीं लिख सकता मैं, ओ अच्छा, क्योंकि वो पहले से एक टर्म है उसमें, तो कोई नहीं, आगे बढ़ा जाए। अब साइन का एक दूसरा रूप, मतलब साइन का रूप नहीं, एक दूसरा रेशियो, क्योंकि अब तो हमने इसे फिक्स कर दिया ना कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो होगा, तो ये तो फिक्स हो गया। अब कॉस का भी निकाल लेते हैं। कॉस क्या होगा, तो कॉस बस क्या होगा, पी से थोड़ा खिसक जाएगा, तो वो होगा बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। किसके हिसाब से, जिस भी एंगल के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कॉस ए नापा मैंने, तो मैंने बोला कॉस ए, अच्छा ए के लिए बेस कौन है, मैंने बोला आँख खोली तो सामने कौन दिखता है, मैंने बोला वो तो परपेंडिकुलर होता है, छोड़ दो उसे, उसके अलावा कौन बचा, तो आपने बोला सर ए बी बचा, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही रहता है ए सी, तो ये हो गया कॉस, ठीक है। तो कॉस का वैल्यू हो गया ए बी अपॉन ए सी, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये हो गया साइन और ये हो गया कॉस। तो अभी बस ये दो वैल्यू याद रखो, इससे हम पूरी ब्रह्मांड की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल देंगे। अब बोलोगे सर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हो, चोर बाजार से, तो ठीक है। अब देखो, अच्छा एक और चीज़ दिखाता हूँ कि अगर मैं एंगल चेंज कर दूंगा ना, मतलब ए की जगह मैं बी की तरफ से, सॉरी सी की तरफ से देखूँ, तो देखो ये इनका रेशियो भी चेंज हो जाएगा। तो देखो कैसे, तो मैं खाली साइन में दिखाता हूँ, कॉस में भी दिखा दूंगा वैसे। साइन में देखो, अगर मैं ए की तरफ से ना देख कर इस बार सी की तरफ से देखूँ, तो मैं इसको लिखूंगा साइन सी, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा कि साइन सी बताओ, तो साइन सी मतलब मैंने बोला साइन तो सेम रहेगा सर, पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैंने बोला परपेंडिकुलर कौन होगा अब सी के लिए, तो आपने बोला सर जैसे ही आंख खोली एक मनहूस दिखा ए बी, तो होगा ए बी, क्योंकि यहाँ आंख रख के सामने खोलने पर ए बी दिखेगा, और सर हाइपोटेन्यूज होगा ए सी, ठीक है। तो ए बी अपॉन ए सी हो गया, और यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगेगा, ठीक है। तो अभी तो मैं बस दिखा रहा था कि देखो चेंज होता है, अगर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दें तो रेशियो भी चेंज हो जाएगा एंगल के हिसाब से। तो उम्मीद है ये बात तो समझ आई होगी। तो अब टेंजेंट निकालते हैं। टेंजेंट मतलब टैन, वो वाला टैन नहीं जो धूप में निकलने पे हो जाता है, टैन। अब टैन भी सेम, टैन ए। अब बोलो, पर आपने बोला सर आप तो बोलते हैं हम सब कुछ साइन कॉस से निकालेंगे, तो सही बोल रहे थे आप। देखो टैन कुछ नहीं होता, बेसिकली साइन और कॉस का जब रेशियो लेते हैं ना, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रेशियो ले लिया तो टैन निकल के आ जाता है, ठीक है। अब ये होता क्या है वो बताने से पहले चलो साइन ए और कॉस ए का वैल्यू रख के देखते हैं। तो साइन ए क्या आया था हमारा इस ट्रायंगल के हिसाब से, तो आपने बोला सर साइन ए था P अपॉन एच, मैंने बोला कॉस ए क्या था B अपॉन एच। तो अगर आपको पता हो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, नहीं पता मैं बताता हूँ। P अपॉन बी मैं बताता हूँ, इसको लिखते हैं P अपॉन एच, और नीचे वाला गुलाटी मार के ऊपर आता है इंटू एच अपॉन बी, एच से एच कैंसल, तो टेन का क्या आ गया, टेन ए का वैल्यू क्या आ गया P अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी इसके हिसाब से देखिए अगर टेन ऑफ ए, एंगल ए निकालना है तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो फिर से आपने बोला सर आंख खोली तो सामने दिखा मनोज बी सी, तो बी सी अपॉन P अपॉन बी, बेस कौन है ए बी, तो ये हो गया अपना टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और निकला कहाँ से है ये, साइन और कॉस से। तो जब साइन और कॉस को डिवाइड करा गया, रेशियो में रखा गया, तो निकला अपना टैन पाजी। तो इसको याद रखना। अच्छा ऐसा मत कर देना कभी कि यहाँ पे बी लिख दिया और यहाँ पे ए और ए ले लिया, नहीं 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 नहीं, ये बहुत बड़ा पाप है, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ जो एंगल होगा यहाँ और यहाँ सेम वही रहेगा, ठीक है। तो टैन होता क्या है अब याद रखना, P अपॉन, अरे भाई ये कैसा कलर आ गया, ठीक है, P अपॉन बी। तो टेंजेंट, टेंजेंट बोलते हैं, देखो उसका पूरा नाम टेंजेंट है पर हम बोलते हैं टैन, यो ब्रो, ठीक है। जैसे अपने जैनजी लोग हैं ना, हम तो जैनजी समाज के हैं, आप भी तो जैनजी समाज के होंगे। तो ये हो गया बी सी अपॉन ए बी, तो ये हो गया टैन। अच्छा ये जो बाकी बचे हुए हैं, अरे ये तो पता नहीं इस दुनिया में है भी क्यों, ये कुछ नहीं है, ये इन्हीं के उल्टे हैं, यानी साइन का उल्टा ए लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं ये बार बार नहीं लगा रहा यार, थीटा लगा देता हूँ इसकी जगह, बनाने में आसान होता है। तो जैसे साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। अब बोलोगे मतलब उल्टा मतलब, तो देखो मैं दिखाता हूँ। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू क्या होता है, तो आपने सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता सी, ए होता सी ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपने बोला परपेंडिकुलर कौन था इस केस में, बी सी था ए के लिए, ए की तरफ से अगर हम देखें, और हाइपोटेन्यूज कौन था सर, ए सी था।
अब किसी ने अगर बोला इसका उल्टा कौन है, तो मैं बोलूंगा वो है कोसेक। बोला उसकी वैल्यू, तो मैंने बोला भाई थोड़ा सा पीप आ गया आवा का तू है, पीप आ रहा तू, इसका उल्टा कर दे, क्या पूछ रहा। तो पी अपॉन एच का उल्टा क्या होगा, एच अपॉन पी, यानी ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। बहुत क्यूट। सिमिलरली कॉस ए का उल्टा कौन होता है, सेक ए, या यहाँ पे कुछ भी लगा दो थीटा, है ना, मतलब जिस हिसाब से देख रहे हैं उसी हिसाब से देखना है। तो कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट। टैन का उल्टा कौन होता है, कॉट कॉट कॉट। तो उम्मीद है ये तो समझ आया होगा। तो देखो, अगर आप में से किसी को भी कुछ ऐसा लर्न करने में दिक्कत है ना कि साइन का वैल्यू क्या था, अरे सर क्या था, पी अपॉन एस था क्या था, तो आप लोग ये याद रख सकते हो, क्योंकि इसमें देखो सब एक चीज एक साथ लिख दिया है कि साइन, तो साइन होता है क्या, ये टट्टी जैसा रंग क्यों आ जाता है, ओ साइन होता है क्या, पी अपॉन एच। तो अगर सीधा देखोगे तो ऐसे साइन का वैल्यू बन जाएगा, अगर कॉस में देखोगे तो ऐसे बी अपॉन एच, सीधे में ऐसा वैल्यू बन जाएगा, ऐसे में देखोगे तो टैन का वैल्यू पी अपॉन बी बन जाएगा। वही अगर उल्टे से देखोगे तो उल्टे का वैल्यू बन जाएगा, यानी कोसेक क्या होता है, एच अपॉन पी, सेक क्या होता है, एच अपॉन बी, और कॉट क्या होता है, बी अपॉन पी। तो मुझे इससे बढ़िया कोई वर्सेटाइल फॉर्मूला मिला नहीं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी, उनके नाम भी और उनका काम भी सब आ जाए। तो यही फॉर्मूला मुझे थोड़ा सा पोएम सही लगा, वरना बनाने के तो बहुत कुछ बन सकता है। तो अगर आपका कोई और फेवरेट है तो कमेंट्स में जरूर लिख के बताएं। पर अभी के लिए सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कम से कम। अरे ये कम किसने लिख दिया, कम कम मतलब वो लेस लेस वाला कम, अरे सर कोई नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ एक बात याद रखना, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले टॉपिक पे पहुंचेंगे ना, तो मेरे पास उसको सॉल्व करने का एक एल्गोरिदम है जिससे हर क्वेश्चन बस 5 स्टेप में खत्म हो जाएगा। विश्वास नहीं होता तो तब तक देखते रहिए नॉटी पढ़ाई।